चिकित्सा अधिकारी राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, और मैं बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी जानकारी देने के लिए इनको बुलाया है। मैं डॉक्टर हेमंत श्रीवास्तव। आज बच्चे कन्या विद्यालय से बालिकाएं आई हैं। इनको शास्त्रसूत्र, पंचकर्म और आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। हाँ, मैं डॉक्टर पारुल यादव, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी छबड़ा, जिला 12, और यहाँ पर आज बच्चों को बुलाया गया है चिकित्सालय के औषधि और यहाँ पे जो भी पंचकर्म चिकित्सा की जाती है उसके बारे में जानकारी देने के लिए। देखो बताइए, ये हमारा शल्य कक्ष है ना। यहाँ पे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इसके जो भी पेशेंट आते हैं ना, उनके ऑपरेशन किए जाते हैं। जिसको जैसे किसी भी तरह का घाव है, मवाद आता है, खून आता है ना, तो उसके लिए यहाँ पर ऑपरेशन किए जाते हैं ना। ये होती है यहाँ का है ना, आयुर्वेद विभाग का है ना, ऑपरेशन थिएटर बोला जाता है। आज हम पंचकर्म के बारे में आज हम बच्चों को वनौषधि उद्यान का निरीक्षण करवा कर वनौषधि की जानकारी और उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और इसके अलावा हमारे औषधालय के जो पंचकर्म चिकित्सक कक्ष है उसके अंदर बच्चों को नशे की, बस्ती की और DPS के बारे में कोई शिरोधारा सभी की जानकारी देने के लिए इनको भ्रमण पर बुलाया गया है। बच्चों को बताते हैं, आओ बेटा आ जाओ। पाँच 5% चल जाओ। दो बस देखते लोग चलो। इधर आओ, देखो बेटा, किसी भी महिला को, पुरुष को यदि घुटनों में दर्द है किसी भी मरीज को, तो उसके लिए जानू बस्ती की जाती है हमारे यहाँ पे, है ना। इससे जो घुटनों में दर्द है, सूजन है ना, वो सब ठीक हो जाता है। इसी तरह से ये एक शिरोधारा है। किसी भी पेशेंट को सिर में तेज दर्द है, माइग्रेन है ना, तो उसके लिए शिरोधारा की जाती है। वो अलग अलग मौसम के अनुसार की जाती है। अभी सर्दी है तो गुनगुने तेल से की जाती है, तो उससे छाछ, दूध, इन चीज़ों से की जाती है। यदि किसी को जुकाम है पुराना है ना, सिर दर्द है, तो उसके लिए नस करवाया जाता है इस पर बिठा के। और किसी को अगर जुकाम वगैरह की तकलीफ हो तो अभी प्रैक्टिकल करवा के दिखा देंगे। है किसी को जुकाम, ये किसी को बाल गिरने की, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। चलो, तो वासा भी बोलते हैं। इसके पत्तों का काढ़ा बना के खांसी, जुकाम, किसी को दमा की प्रॉब्लम होती है ना, किसी को अस्थमा होता है, उसके अंदर भी मतलब फेफड़ों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है उसके अंदर इसके पत्तों का काढ़ा बना के पी सकते हैं। इसके पत्तियों का पाउडर बना के भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या नाम है? वासा, अड़ूसा। ये इसको बोलते हैं काल में या सिरायता। ये अभी कोरोना के टाइम पे इसकी काफी, इसके पौधे भी बांटे गए थे। ठीक है, फीवर वगैरह में और वायरल डिजीज के अंदर इसका यूज होता है। काढ़ा बना के या पाउडर के रूप में यूज करते हैं इसका। हार्ट डिजीज होती है किसी को, मतलब जितनी भी हार्ट प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर इसकी छाल का पाउडर या दूध में डाल के, और शीर पाक बनता है, मतलब दूध में डाल के पकाते हैं, तो इसकी छाल का बहुत यूज होता है जितनी भी हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर, डिजीज वगैरह होती है। काम में लिया जाता है इसको, वो अमलतास है। सब्जी वगैरह में कॉन्स्टिपेशन में काम आता है, लगने के लिए इसके लिए काम में लिया जाता है। जैसे कब्जी है किसी को, है ना। अब उधर चलो,
से बता देते हैं तुम्हें ना। ये जामुन है ना, डायबिटीज है ना, इसको डायबिटीज़ के लिए काम में लिया जाता है। इसका पाउडर काम में आता है ना, इसके फल भी काम में आते हैं। उनको खाते हो तुम। उधर जो है वो बिल्व का पेड़ है ना, वो अतिसार में उपयोगी है। डायरेक्ट एंट्री दस्ता लग जाते हैं ना, पट्टी बेल लाल होते हैं ना, बेल अपन बेलपत्र चढ़ाते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं तब, तो उसके फल और उसके काम आते हैं, छाल वगैरह। और वो देखो बेटा, नीम पे है ना गिलोय चढ़ी हुई है ना, ये इम्यूनिटी बूस्टर मानी जाती है वो, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है अपनी बॉडी की। उसको अमृता बोलते हैं क्योंकि वो बिल्कुल पूरी बॉडी के हर डिजीज में अच्छी मानी जाती है, इसलिए उसको अमृता भी बोलते हैं अपन। तुलसी तुलसी हाँ, तो तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा भी इसकी वो भी अपनी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए इसके अपन चाय में डाल के भी उबालते हैं ना, या फिर तुलसी का रस निकाल के किसी को डायबिटीज़ हो रहा है तो उसमें भी पिलाते हैं, उसमें भी इफेक्टिव होता है। अभी तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा, इसके पौधे हमारे डिपार्टमेंट से बांटे भी गए हैं सब जगह, तुम्हारे स्कूलों में भी गए होंगे, है ना? मटका गिर जाता है और टूट जाता है। ऐसे ही अपना शरीर रूपी जो मटका है, ये आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, 3 इसके स्तंभ होते हैं जिन पर अपना शरीर रूपी मटका टिका होता है। जिस किसी भी व्यक्ति में आहार की, मतलब आहार की अल्पता या अधिकता, निद्रा की अनिद्रा या अति निद्रा और ब्रह्मचर्य मतलब शक्ति, इम्यूनिटी पावर कहो या फिजिकल पावर कहो या फिजिकल एनर्जी कहो, ये चीजें तीनों में जब कमी हो जाती है तो उससे काफी उपद्रव और शरीर में बीमारी की, व्याधि के लक्षण होते हैं। पूर्व लक्षण, अपने शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी आने से पहले उसका असर, उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव अपनी आहार शक्ति, भोजन ग्रहण करने की इच्छा अनिच्छा पर निर्भर करती है। और अपनी निद्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं आती है तो उसका लक्षण समझो कि अपने शरीर में कहीं न कहीं कोई कमी या विकृति आ चुकी है। अपने कार्य करने की क्षमता में अल्पता आई है, कमी आई है, या थकान हुई है, या दर्द होता है, तो वो सभी लक्षण अपनी शक्ति की हीनता के और अल्पता के लक्षण होते हैं। इसलिए तीनों चीजों को समान मात्रा में शरीर में रहते हुए, विद्यमान करते हुए अपने शरीर की पोषण और शक्ति को संवर्धन और बढ़ाने में अपना पूर्ण प्रयास करना चाहिए। एक टॉपिक। मैं डॉक्टर पारुल यादव, आपको यहाँ पे जितनी भी जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी एज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे इस उम्र में आपको क्या होता है, एक तो पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, ठीक है, और उम्र बढ़ती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोन कम ज़्यादा होते हैं, तो आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम, पिम्पल्स होते हैं किसी को, ठीक है, और आपके जो मासिक धर्म होता है, जो पीरियड्स होते हैं, उससे रिलेटेड किसी को कभी मेडिटेशन नहीं आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, तो उन सब चीज़ों की जो भी आपको परेशानी है, यहाँ पे आप आके ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे संडे को या कभी भी, जब भी स्कूल, संडे को भी 2 घंटे खुलता है, तो जब स्कूल से आप फ्री हो जाए तो यहाँ पे आके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैं आपको आयुर्वेद चिकित्सा के महत्व के बारे में बताती हूँ। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो व्यक्ति बीमार है उसकी चिकित्सा करना। तो आयुर्वेद में ऐसी छोटी छोटी बातें बताई गई हैं जिनसे आप अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को सवेरे जल्दी उठना चाहिए, है ना। उठकर अपने दैनिक कार्यक्रमों से निवृत्त होने के पश्चात आप घूमने जाएं, योग और प्राणायाम जो आपके स्कूल में भी सिखाई जाते हैं ना, वो करें। उसके बाद हमेशा नाश्ता अवश्य करें, है ना, बिना नाश्ते के घर से नहीं निकलें। उसके बाद में अपने स्कूल जाएं, अपनी पढ़ाई करें। और यदि कभी भी बीमार होते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, इसी तरह की जो बीमारी होती हैं, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा का उपयोग करें। उसमें यहाँ पे हमारे यहाँ सब तरह की दवाएँ उपलब्ध हैं। अश्वगंधा चूर्ण, गोजीवादिक वात, त्रिकटु चूर्ण, तालीसादी चूर्ण, इस तरह की कई छोटी छोटी ये औषधियाँ जो हमारे हॉस्पिटल में भी उगी हुई हैं, इनके द्वारा भी हम चिकित्सा करते हैं। तो उसके लिए गिलोय चूर्ण है, इसके द्वारा
से करवाया जाता है। शिरो रोग में माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है तो शिरोधारा करवाई जाती है। कहीं दर्द हो तो उसके लिए PPS करवाया जाता है। इस तरह क्षारसूत्र की जो सुविधा भी हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, वो सब आप उन सबका लाभ उठा सकते हैं। मैं जयपुर शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय छबड़ा, जिला बरान, राजस्थान से। मैं डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव, चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद चिकित्सालय छबड़ा। मैं डॉक्टर पारुल यादव, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, छबड़ा, जिला बारा। बच्चों को जो बता रहे हैं उसके बारे में बताओ आप। और आज बच्चों को बुलाए मैंने तो